गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 रेनबो बुक का लेसन थर्ड, द राइट चॉइस। द राइट चॉइस का मतलब है सही चुनाव। राइट मतलब सही, चॉइस मतलब चुनाव। लेसन का मतलब निकलेगा एक सही चुनाव या सही पसंद। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इस लेसन में, वो इस लेसन के थ्रू हमको पता चलेगा। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत खुश, ओवर हैप्पी। तो राकेश जो था, बहुत मतलब था, वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश। क्यों खुश था? इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन। यह था अंतिम दिन किसका? ऑफ हिज मतलब उसका, एग्जामिनेशन यानी कि एग्जाम का, पेपर का। उसकी परीक्षाएं जो थी वो समाप्त हुई थी और उस परीक्षा का अंतिम दिन था, इसलिए वो बहुत खुश था। His vacation was about to begin. उसकी छुट्टियां, बच्चों की छुट्टियां होती है ना, गर्मियों की छुट्टियां और विंटर वेकेशन, तो उसकी छुट्टियां was about to begin, शुरू होने वाली थी। about to जहां पर भी आ जाता है तो होने वाले का अर्थ निकलता है। तो उसकी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, शुरू होने वाली थी। He walked back home cheerfully. वो वापस आया घर कैसे? cheerfully, बहुत खुश होकर के। वो खुश होकर के घर वापस आया। कहाँ से? स्कूल से या कॉलेज से, जहाँ पे भी वो पढ़ रहा होगा। घर वापस आया खुश होकर के या बहुत प्रसन्नता पूर्वक। एज सुन एज जहां पे भी लगता है उसका मतलब निकलता है जैसे ही या ज्यों ही। ज्यों ही रीच्ड। रीच सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसका मतलब है वह पहुंचा। हो मतलब घर। जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। उसने रखा अपना बैग इन अ कॉर्नर, एक कोने में। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। एंड और रैन टूवर्ड्स, भागा। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी दिशा की ओर इशारा करता है। टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के रूम में, रूम की तरफ दौड़ा या भागा। ये अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब का की के निकलता है, तो वह अपने भाई की रूम की तरफ भागा। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। अब आपको ये सेंटेंस देख के पता चल रहा होगा ये कोटेशन मार्क में है। इसका मतलब ये किसी का कथन है, किसी ने कुछ बोला है, वो हमको बताया जा रहा है। देखते हैं कौन बोलता है। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। डोंट डिस्टर्ब मत करो योर ब्रदर, अपने भाई को। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर। उसके एग्जाम यानी कि उसकी परीक्षाएं आर नॉट येट ओवर, अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तो अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। तो ये जो सेंटेंस है जो कोटेशन मार्क में आया है, ये राकेश की माँ ने राकेश से बोला है, क्योंकि राकेश अपने भाई की रूम की तरफ जा रहा था, तो उसकी मम्मी नहीं चाहती कि उसको डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए उसकी माँ ने राकेश से बोला कि उसके एग्जाम अभी खत्म नहीं हुए हैं, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली। राकेश लौट आया, रिटर्न का मतलब लौट आया, टू हिज रूम, अपने रूम की तरफ। सैडली कैसे? दुखी होकर के, यानी कि दुख से वह अपने रूम की तरफ वापस आ गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। उसका भाई कौन है? मुकेश। वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था। फॉर द बोर्ड एग्जाम, फॉर का मतलब होता है के लिए, बोर्ड एग्जाम बोर्ड की परीक्षा के लिए वो तैयारी कर रहा था, यानी कि उसके बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, वो पढ़ाई कर रहा था। तो इसीलिए उसकी माँ ने बोला कि उसको डिस्टर्ब मत करो। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट, उसके माता पिता नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते थे। डिड जहां पे भी लगता है तो ताथी तेथे का भाव निकलता है, अर्थ निकलता है। डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, मुकेश मुकेश को, टू बी डिस्टर्ब, कि डिस्टर्ब किया जाए। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। A little later, कुछ देर के बाद या थोड़ी देर के बाद, his mother called out, उसकी माँ ने पुकारा। किसको पुकारा? राकेश को। क्या बोला? राकेश। जैसे ही उसकी माँ ने पुकारा, ये आपको कोटेशन मार्क दिख रहा होगा, तो जैसे ही इसकी माँ ने पुकारा तो उधर से रिप्लाई आया, यस मदर, हाँ माँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। यहाँ पे ही किसके लिए आया हो? राकेश के लिए। उसने उत्तर दिया। एंड रस्ड, और दौड़ा, टू हर रूम, उनके रूम की तरफ। किनके रूम की तरफ या किनके रूम की ओर? अपनी माँ के रूम की ओर। क्या बोला? कोटेशन मार्क दिख रहा है, तो इससे कथन किसी का आया है, किसका कथन है? व्हाट इज इट मदर, क्या है माँ, क्या बात है माँ। ये कथन जो है किसका हो सकता है?
राकेश का। उसने पूछा क्या है माँ, क्योंकि इसकी माँ ने पुकारा था राकेश, तो वो आया दौड़ते हुए और पूछा उसने क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, क्यूरियसली का मतलब होता है उत्सुकता बस। उसने उत्सुकता के साथ पूछा कि क्या है माँ। तो माँ ने उत्तर दिया, देखिए माँ का कथन है कोटेशन मार्क में, द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग। माँ ने बोला कि जो मुकेश का रूम है उसका टेबल लैम्प, ये देख रहा है पिक्चर में टेबल लैम्प बना हुआ है, ये टेबल लैम्प इन मुकेश रूम, मुकेश के रूम, मैंने बोला था अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब काकी के, मुकेश के रूम का जो टेबल लैम्प है इज नॉट वर्किंग, वो नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब वो चल नहीं रहा है। तो माँ ने बोला है उसको बुलाकर कि टेबल लैम्प और मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश के रूम का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा है, ही नीड्स इट, और उसको इसकी आवश्यकता है, ही उसको नीड्स मतलब आवश्यकता है, इट मतलब इसकी, इट किसके लिए आया, टेबल लैम्प के लिए। गो जाओ एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन वो व्यक्ति होता है जो हमारी लाइट के सामान को ठीक करता है, जब कोई विद्युत से रिलेटेड सामग्री होती है और वो अगर खराब हो जाए तो हम लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो माँ ने बोला गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जब भी इस वाक्य जो है वो सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है, क्रिया से स्टार्ट होता है, तो इंपैरेटिव वाक्य कहलाता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाओ। सी सेड, उसने कहा, किसने कहा, माँ ने कहा। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, अब देखिए उसकी माँ ने बोला था कि जाओ और बुला के लाओ इलेक्ट्रीशियन को, तो अब राकेश का क्या रिप्लाई आता है, देखिए फिर से आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मदर माँ कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप, मुकेश फिक्स इट मतलब ठीक करना, क्या मुकेश इसको खुद नहीं ठीक कर सकता। कांट अगर आता है तो हमारी एबिलिटी को दिखाता है, तो इट का मतलब किसको, लैम्प को। माँ क्या मुकेश इसको खुद ठीक नहीं कर सकता, क्यों उसने ऐसा बोला, आगे बताया जाएगा। ही सो गुड एट इट, वह इज है सो गुड बहुत अच्छा, एट इट इसमें, इट का मतलब टेबल लैम्प या लाइट से संबंधित कोई भी चीजें हैं उनको ठीक करने में राकेश को पता है उसका भाई बहुत अच्छा है, इसलिए उसने बोला कि मम्मा क्या वो खुद नहीं ठीक कर सकता, वो तो इसमें बहुत अच्छा है, सो गुड एट इट, वो तो उसमें बहुत अच्छा है। राकेश ने बोला अपनी माँ से। अब आगे देखते हैं। डोंट आर्ग्यू राकेश, डू एज यू आर टोल्ड, सी सेड स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता पूर्वक या बड़े स्ट्रिक्ट रूप में बोला। माने क्या बोला, कठोरता पूर्वक। डोंट आर्ग्यू राकेश, आर्ग्यू मत करो, आर्ग्यू का मतलब बहस, आर्ग्यू मत करो, बहस मत करो, इंपैरेटिव सेंटेंस है, डोंट से स्टार्ट हुआ है, सहायक क्रिया डू नॉट आर्ग्यू राकेश, आर्ग्यू मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा करो जैसा तुमको बोला जाता है, डू एज वैसा करो, यू आर टोल्ड जैसा तुमको बोला जाता है। सी सेड स्टर्नली, उसने कठोरता पूर्वक बोला। ओवर हियरिंग दिस कॉन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, ओवर हियरिंग का मतलब है जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हो और उनकी बात आप किसी तरीके से बाई चांस सुन लें, तो ये दोनों बात कर रहे थे राकेश और उसकी माँ, तो उनकी बात को या उनकी बातचीत को, कॉन्वर्सेशन बातचीत को, ओवर हियरिंग का मतलब संयोगवश या बाई चांस, संयोगवश दिस कॉन्वर्सेशन इस बातचीत को सुन करके मुकेश केम आउट, मुकेश बाहर आया, एंड सेड और बोला, ओह मदर प्लीज लेट मी ट्राई, अरे माँ प्लीज मतलब कृपया, लेट मी ट्राई, जहाँ पे भी लेट आता है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, शायद आप लोगों को ना पता हो बच्चों, लेकिन ये लेट जो है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का, लेट मी ट्राई इसका मतलब निकलता है लेट का कि लास्ट में सेंटेंस में दो वर्ड आएगा, दो शब्द आएगा, प्लीज लेट मी ट्राई, कृपया मुझे ट्राई करने दो, ट्राई का मतलब कोशिश, मुझे कोशिश करने दो। ओ माँ प्लीज लेट मी ट्राई, अरे मम्मा मुझे प्लीज ट्राई करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल नॉट ये नहीं, टेक मतलब लेगा, मोर देन ज्यादा, किससे, हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, यानी कि मैं लैम्प को ठीक कर दूंगा, इसमें मुझे आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो प्लीज लेट मी ट्राई। किसने बोला ये, हु सेड दीज वर्ड्स, मुकेश, टू हु, अपनी माँ से बोला, ठीक है। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मम्मी कुछ बोलेगी, भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही है, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छा करे एग्जाम में, तो माँ बोल रही है, क्या बोली माँ, नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट बर्बाद मत करो, योर टाइम अपना समय, गो जाओ, एंड स्टडी और
अध्ययन करो, स्टडी का मतलब पढ़ाई करो। सी सैड फॉर्मली, फॉर्मली का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, और सी सैड उसने कहा जाओ और पढ़ाई करो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, शांत पूर्वक या शांति से या चुपचाप से। मुकेश वापस लौट गया टू हिज रूम, अपने रूम में। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी, बट लेकिन नहीं कर सका। कुड जो है लास्ट में भाव देकर सकने का सका, वो नहीं कर सका। कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है किसी चीज पे ध्यान लगाना, ध्यान नहीं लगा सका। ऑन हिज स्टडीज, अपने अध्ययन पर। क्यों नहीं, जब हमारा मन कहीं और होता है, किसी और चीज के ऊपर होता है, तो दूसरे कार्य को करने में, थोड़ा ध्यान लगाने में हमको थोड़ा समस्या आती है। तो वही समस्या जो है वो कौन फेस कर रहा है? मुकेश, क्योंकि उसका मन इस टाइम पे किस चीज पे लगा था? टेबल लैंप को ठीक करने में। लेकिन मदन ने उसको वापस लौटा दिया, इसलिए अब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, ध्यान नहीं लगा पाया। किस पर? अपने अध्ययन पर। ही वॉज ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, ईगर के बाद टू आता है, तो ही वॉज ईगर, वो उत्सुक था। टू यूज करने के लिए हिज, अपनी इलेक्ट्रिक टूल किट, जो इलेक्ट्रिक यानी कि जो विद्युत से संबंधित या जो लाइट से संबंधित उसकी टूल किट थी। टूल किट एक ऐसी चीज होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेकर सारी सामग्री एक जगह पर रखते हैं, उसको किट बोलते हैं। जैसे आपने कभी भी अपने स्कूल के लिए किट खरीदी होगी, तो आप उसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बहुत सारी चीजें रखते हैं ना। तो वैसे ही उसके पास इलेक्ट्रिक टूल किट थी, जिसमें लाइट से रिलेटेड जितना भी सामान होता था वो उसने रखा था, और वो इसको यूज करने के लिए ईगर था। तो ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट। मुकेश हैड सिलेक्टेड, मुकेश ने सिलेक्ट किया था क्या? ईच टूल, प्रत्येक टूल को, यानी कि प्रत्येक उपकरण को। विद अटमोस्ट केयर, बड़ी सावधानी पूर्वक, केयर के साथ उसने प्रत्येक टूल को क्या किया था? सिलेक्ट किया था। और इसीलिए वो चाहता था उस किट को यूज करना, वो ईगर था। ही kept लुकिंग एट इट, वो देखता रहा इसकी ओर। जब उसकी माँ ने उसको वापस उसके कमरे में भेज दिया, तो वो अपने पढ़ाई पर ध्यान तो नहीं लगा पा रहा था, और वो क्या कर रहा था? ही kept लुकिंग एट इट, वो देखता रहा इसको, किसको? अपनी इलेक्ट्रिक टूल किट को। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका? कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सका। एंड फाइनली, और अंत में, गॉट अप, उठ गया। टू फिक्स द लैम्प, लैम्प को ठीक करने के लिए वो उठ गया। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश लौट कर आया, मुकेश हैड ऑलरेडी, मुकेश ने पहले ही, रिपेयर्ड का मतलब ठीक कर दिया या मरम्मत कर दिया। किसका? द लैम्प, मुकेश ने पहले ही, जब तक राकेश लौट कर आया इलेक्ट्रिशियन को बुला करके, मुकेश ने पहले ही लैम्प को ठीक कर दिया, उसकी मरम्मत कर दी। वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। वाओ, अरे वाह मुकेश, तुम तो ब्रिलियंट हो। ब्रिलियंट का मतलब बहुत तेज, बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं जिसको। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम इसको कर सकोगे, तुम इस चीज को करने के लायक हो, तुम इसको कर सकोगे, मैं जानता था तुम इसको कर दोगे। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने बोला, किसको बोला? मुकेश को, कि मैं जानता था पहले से ही कि तुम इसको ठीक कर दोगे, तुम बहुत ब्रिलियंट हो। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन। सॉरी, माफ कीजिएगा, फॉर द ट्रबल, परेशानी के लिए, मिस्टर यादव। अभी मिस्टर यादव कौन है? ये वही इलेक्ट्रीशियन है जिसको राकेश बुलाकर लेकर आए हैं। तो सॉरी फॉर द ट्रबल, परेशानी के लिए माफ कीजिएगा मिस्टर यादव। द वर्क इज ऑलरेडी डन, कार्य तो पहले ही हो चुका है। ऑलरेडी मतलब पहले ही, डन मतलब किया जा चुका है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द वर्क इज ऑलरेडी डन, कार्य तो पहले ही किया जा चुका है। सेड द, कहा, सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, किसने कहा? माँ ने कहा इलेक्ट्रीशियन से, या विद्युत जो कर्मी आया था ठीक करने, उसको बोला माँ ने कि काम तो पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, या मैं पक्का, मुझे यकीन है। मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि ये काम मुकेश ने ही किया होगा। आई एम श्योर, मुझे पक्का यकीन है। मुकेश हैव डन इट, मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ही किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास पहले से ही है
एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब कुशल, इलेक्ट्रीशियन विद्युत यानी कि जो लाइट से रिलेटेड चीजों को ठीक करता है। एट होम, आपके घर में तो पहले से ही एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है। मुझे पक्का यकीन है ये काम मुकेश ने ही किया होगा। मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने ये शब्द कहे, इन वर्ड्स को कहा कि आपके घर में तो पहले से ही एक कुशल इलेक्ट्रीशियन है। एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और चले गए विद अ स्माइल, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, यानी कि इनके घर को छोड़ दिया, विद अ स्माइल वहां से चले गए स्माइल के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। फिर से आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश को बोला, क्या बोला? नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, ना मतलब अब, स्टॉप मतलब रोक दो, वेस्टिंग बर्बाद करना, योर टाइम अपने टाइम को बर्बाद करना आप बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडी और अपनी स्टडी पर वापस जाओ, यानी कि अपने अध्ययन पर वापस चले जाओ। उसने बोला ये मदर टोल्ड मुकेश। ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, अब ऑन द डे उस दिन पर, किस दिन पर? ऑफ द अनाउंसमेंट, जिस दिन घोषणा हुई थी, ऑफ रिजल्ट्स परीक्षाओं के परिणाम की, और परिणाम की जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश गया स्कूल, विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप हिज क्लास, और मुकेश को पता चला था कि मुकेश हैड टॉप हिज क्लास, उसने अपनी कक्षा में टॉप किया था। मतलब नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। तो माँ क्या बोली? अब इट विल बी इजी, बहुत आसान होगा, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेट पाना, क्या? एडमिशन, एडमिशन पाना, इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में। बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है तो अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। तो मम्मी ने भी यही बोला उसकी कि अब बहुत आसान होगा तुमको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में। मुकेश, मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। तो मुकेश ने क्या बोला? मम्मा आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता, टू अ कॉलेज, एक कॉलेज में। फादर आई वांट टू ज्वाइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई स्टडी, टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। फादर से बोला मुकेश, फादर आई वांट टू ज्वाइन, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, अ कोर्स, एक कोर्स को, दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकता है, टू टेक अप माई हॉबी, मेरी हॉबी को लेने में, एज माई प्रोफेशन, अपनी एक प्रोफेशन के रूप में, यानी कि मैं एक ऐसा कोर्स करना चाहता हूँ जिससे मेरा जो हॉबी है वो मेरा प्रोफेशन बन जाए। और हॉबी आप जानते हैं उसकी हॉबी किस चीज में है? उसकी हॉबी लाइट से रिलेटेड जितने भी सामान हैं उनको ठीक करने में, या उसकी हॉबी जो है वो इलेक्ट्रिशियन बनने में है। तो उसने कहा था कि मेरी जो हॉबी है इलेक्ट्रिक टूल का यूज करके चीजों को ठीक करने में, मैं उसको उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता हूँ, और वो मेरी हॉबी को क्या बना देगा? मेरे प्रोफेशन में चेंज कर देगा। और जब हॉबी प्रोफेशन में चेंज हो जाती है तो सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है। तो उसने यही बात अपने पिता से बोली और अपनी माँ से बोली कि मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहता बल्कि मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे he went to the technical training institute with his father। अगले दिन वो गया टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल जो तकनीकी चीजों से रिलेटेड शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग देते हैं इंस्टीट्यूट में, संस्थाएं। तो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया, किसके साथ गया? विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट, वहां उसने पाया या लिया एडमिशन, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, एक कोर्स में, ऑफ हिज चॉइस अपनी पसंद के, वहां पर उसने एडमिशन लिया अपनी पसंद के एक कोर्स में। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसका मतलब है अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, कई साल गुजर गए। एडमिशन के बाद हमको गैप दिखाया गया है कि उस बात को कई साल गुजर गए। अ कपल वैसे जोड़ा होता है, कपल का मतलब दो, दो को शो करता है। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर, कई साल गुजर गए, कोर्स करने में अक्सर 3 या 4 साल लग जाते हैं, तो वही सालों की बात या गैप दिखाया गया। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, अब कई साल के बाद सिचुएशन दिखाई जा रही है, और सिचुएशन में क्या है, आप यहाँ पे चेहरे देख रहे होंगे, सब लोग हैप्पी दिख रहे हैं। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड मतलब दिख रहा था, कैसा दिख रहा था? चीयरफुल, बहुत प्रसन्न। एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, और जब वो कब दिख रहे थे? जब वो निकल रहे थे, वॉकड आउट निकल रहे थे बाहर की ओर, ऑफ द हाउस घर से बाहर, घर से बाहर निकलते समय प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिख रहा था? चीयरफुल दिख रहा था। मुकेश हैड सेट अप अ न्यू शॉप, क्यों खुशी दिख रहे थे? क्यों खुश दिख रहे थे? क्योंकि मुकेश ने सेट अप अ न्यू शॉप,
नई दुकान का सेटअप किया था या नई दुकान का शुभारंभ किया था, वो नई दुकान उसने खोली थी, उस नई दुकान के लिए सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। And they were going for its inauguration and और they were going वो जा रहे थे for its इसके इनॉग्रेशन में। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जब हम शुभारंभ करते हैं तो उसका जो उद्घाटन होता है उस उद्घाटन को ही इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो मुकेश ने न्यू शॉप खोली थी, उस नई शॉप के उद्घाटन के लिए वो सभी जा रहे थे। एट द इनऑग्रल सेरेमनी उद्घाटन समारोह में या उद्घाटन के समारोह की जो सेरेमनी चल रही थी वहां पर मुकेश ने राकेश से बोला, क्या बोला? टू कम, आओ फॉरवर्ड, आगे की ओर, एंड कट और काटो द रिबन, रिबन को। आपने देखा होगा कई जगह पर मूवीज में या कहीं आपके आसपास के माहौल में जब किसी चीज का शुभारंभ होता है तो कोई जिस तरीके का रिबन लगा दिया जाता है और कोई फेमस पर्सनालिटी होती है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है या घर का कोई सदस्य होता है वो उसको काटता है रिबन को और शुभारंभ करता है या एंटर होता है उसके अंदर जिस भी चीज का उद्घाटन होता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि इनॉग्रल सेरेमनी जो हो रही थी उसने मुकेश ने बोला राकेश को टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ, एंड कट द रिबन और रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप और ऐसा ही उसने किया। राकेश आप देख रहे हैं, राकेश मुकेश उसकी मदर एंड फादर एंड दुकान आप देख रहे हैं, दुकान खोली है और आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें दिख रही होंगी, है ना? तो वही उस चीज का उद्घाटन करने के लिए उसने उसको बुलाया काटने के लिए। एवरीवन क्लैप्ड और जब उसने रिबन को काटा प्रत्येक व्यक्ति ने क्लैप्ड किया। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, उन्होंने ताली बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक और विश का मतलब होता है प्रार्थना करना या किसी को शुभकामनाएं देना। किसको शुभकामनाएं दी जा रही थी? मुकेश को। किस चीज के लिए? गुड लक, उसके अच्छे भाग्य के लिए। जब किसी चीज की सेरेमनी स्टार्ट होती है, कोई उत्सव होता है तो सब लोग विश करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर मुकेश से रिलेटेड चीज थी तो उसको सभी लोगों ने क्या किया? गुड लक विश किया। ठीक है, ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में चेंज करके सफलता प्राप्त कर सकता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया और आप इसी तरीके की कुछ वीडियोस को चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।